24 तीर्थंकर भगवान की जय बोलो। आचार्य भगवंत समंतव्रत स्वामी की जय बोलो। आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी महाराज की। रत्न कर्ण श्रावकाचार, जो रत्नों का खान है, जिसमें ऐसे अनमोल रत्न हैं जिसके जो धारण करने वाले हैं वो माला माल हो जाते हैं। तो यहां करुणा करके आचार्य परमेष्ठी भगवंत इसी बात को, इन्हीं रत्नों को आपको देना चाहते हैं ताकि आप भी मालामाल हो जाए। भाई अगर कोई सामने वाला माला माल है और वो सामने वालों को माला माल करना चाहता है, इससे बड़ा उपकार क्या होगा? तो पहला प्रश्न हमारा, आप माला माल बनना चाहेंगे? जोर से बोलो, मजा नहीं आता। आप माला माल बनना चाहेंगे क्या? आइए, जब तक पापों से नहीं बचता, जब तक मोह आसक्ति को नहीं हटाता, मिथ्यात्व को नहीं हटाता, तो ये रत्न प्राप्त नहीं हो सकते। इसके लिए शर्त है आसक्ति, मिथ्यात्व। हमें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कि मैं कौन हूं। जब स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि मैं आत्मा परमात्मा हूं, तो आपको सम्यक दर्शन हो जाएगा। जब आपको स्वरूप का भान हो जाएगा कि हमारे सच्चे दिव्य शास्त्र हमारे आराध्य हैं और वो उन्होंने भी अपनी आत्मा को के स्वरूप को प्राप्त किया है, इसलिए हम उनको पूजते हैं। इसलिए उनका श्रद्धान करना भी हमारे लिए लाभदायक है, हमारे लिए पुण्य का कारण है। उन्होंने भी तत्वों के स्वरूप को समझा। किसको समझा? और फिर इस धर्म को साध लिया। वो आज परमात्मा बन गए। हम परमात्मा तो है पर परमात्मा बने नहीं। परमात्मा तो है हम, पर परमात्मा अभी बने नहीं है। बस इसी बात को ये शास्त्र समझाता है। तो धीरे धीरे आपको व्यवहार से आगे बढ़ाते 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 फिर आपको निश्चय में ले जाएगा ये। फिर आत्मा ही आत्मा करेंगे, वहां कुछ भी नहीं करेंगे आप। आत्मा के वास्ते, आनंद से बोलो, मजा नहीं। आत्मा के वास्ते परमात्मा के वास्ते चल दे राही चल, चल दे राही चल, कर ले आत्म ध्यान, कर ले आत्म ध्यान, कर ले आत्म ज्ञान, कर ले आत्म ज्ञान। आत्मा का ज्ञान मुख्य लक्ष्य, स्वरूप का ज्ञान मुख्य लक्ष्य। हमने कल और पिछले दिनों में इन्हीं रत्नों के प्राप्त करने का मार्ग समझा। 3 रत्न होते हैं। बोलिए मेरे साथ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान,
सम्यक चारित्र। अब इनको प्राप्त करना है, इनके लिए सच्ची दी शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा करनी है। किस पर श्रद्धा करनी है? और तत्वों के स्वरूप को समझना है। क्या समझना है? जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, संबर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है। इन 7 तत्वों में हमें क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? जब मोक्ष मिलेगा सारे रत्न हमें मिल जाएंगे और हम रत्नों से माला माल हो जाएंगे। तो हमें क्या चाहिए? बोलते ही नहीं, मजा नहीं। तो यह आचार्य कह नहीं कि आप अपना कल्याण चाहते हैं तो इसे समझ करके ग्रहण करें। आपको व्रतों के मार्ग को अपनाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए थोड़ा कुछ तो दुख सहन करना ही पड़ता है। ये व्रत थोड़ा हमें दुखी करते हैं। हम जानते हैं कि हम कैसे फॉलो करेंगे इसको, कैसे हम अहिंसक बनेंगे, कैसे हम सत्य धर्म का जीवन में उपयोग करेंगे, कैसे हम अचौर्य रूप प्रवृत्ति करेंगे, कैसे हम कुशील बनेंगे और कैसे हम परिगर के प्रति आसक्ति को कम कर देंगे, संतोष व्रत को धारण कर लेंगे। ये 5 बातें मुख्य हमने समझी। ये मार्ग है, इसको समझना क्यों आवश्यक है? क्यों है? क्योंकि ये मार्ग है, इस मार्ग पर चलना ही पड़ता है। इस मार्ग पर चले बिना रत्नों की प्राप्ति संभव नहीं है। हमारे भगवान भी इसी मार्ग को अपनाया, ग्रस्त जीवन में अनुमत को धारण किया और धीरे धीरे गुण व्रत, शिक्षा व्रत, फिर प्रतिमाएं, 11 प्रतिमाएं व्रती बने, फिर व्रती बन के संसार से भोग से विरक्त हुए, दिगंबर साधु बने, सकल चारित्र को धारण किया और घोर तप ध्यान के द्वारा कर्मों को काट दिया और मालामाल बन गए, रत्नों को पा लिया उन्होंने। यही मार्ग है। इसलिए यहां हमने कल जो गुण व्रत थे उसमें पहला व्रत था दिग् व्रत। कौन सा था? तो आइए मंगलाचरण से चालू करते हैं इसको। नमः श्री वर्धमानाय, नमः श्री वर्धमानाय निर्धोत्कलीलात्मने शालोकानां तिलोकानां यद विद्यादर्पणायते। 24 तीर्थंकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप हमारा कल्याण करें, हमारे पापों को नष्ट कर दे, हमें इतनी शक्ति प्रदान कर दें, हमें ऐसी भावना भर दें कि हम भी अणुव्रती बन जाएं। क्या बन जाएं? पाप से बचे, पुण्य कर्म उपार्जित करें, ताकि हम भी आपके समान परमात्मा बन जाएंगे। परमात्मा सबको बनना है ना, आत्मा के वास्ते जीना है, सब कुछ आत्मा के वास्ते करना है। ये दृढ़ श्रद्धा ही सम्यक दर्शन है। कौन सा? और उसके लिए व्यवहार सम्यक दर्शन के लिए हमें सच्चे धीर शास्त्र गुरु की भक्ति करना पड़ेगा। यही बताया इसमें। तत्वों के स्वरूप को समझना पड़ेगा, यही बताया। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं। दिग् व्रत
और अनर्थ दंड व्रत, और फिर आएगा भोगो भोग परिमाण। ये 3 गुण व्रत हैं। कौन से? बोलिए। दिग व्रत, उसके बाद अनर्थ दंड व्रत और भोगो भोग परिमाण। ये हमारे अणुव्रत को मजबूत करेंगे। क्या करेंगे? दृढ़ बनाएंगे। तो इनको भी फॉलो करना जरूरी है। हमने कल के दिन दिशाओं संबंधी दिशाओं का त्याग करना। दिशाओं में पर्वत है, नदी है, सरोवर है, अमुक दिशा में अमुक योजनों तक है, किलोमीटर तक है। हम अपनी मन की दौड़ को रोक देंगे, उसका त्याग कर देंगे। क्या कर देंगे? उत्तर दिशा में 100 किलोमीटर से ज्यादा नहीं, दक्षिण में 100 से ज्यादा नहीं, पश्चिम 100 किलोमीटर की मर्यादा कर दी। फिर आपका मन 100 किलोमीटर के बाहर नहीं जाएगा, जिससे प्रयोजन नहीं। बाहर जाने से क्या मतलब? जिस शहर में जाना नहीं उस शहर का नाम क्या लेना? मन को रोकना ही दिग्व्रत है। आजीवन त्याग होता है और आजीवन त्याग महाव्रतपने को प्राप्त हो जाता है। कुछ समय के लिए त्याग जो होते हैं, अधूरे जो त्याग होते हैं, वो महाव्रत नहीं कहलाते, वो अणुव्रत कहलाते। पर संपूर्ण रूप से जो पाप का त्याग कर दिया जाता है, मन को रोक दिया जाता है, मन की गति को रोक दिया जाता है, दिग्व्रत मर्यादा हो जाती है, आजीवन होती है। क्या होती है? समझ में आ गया आपको? तो अपने परिणामों को रोकना ही धर्म है। ये मन जितना कम दौड़ेगा, वचन जितने कम बोलेंगे, कायल की परिणति जितनी कम होगी, उतना पाप कम होगा। बोलना कम, सब कुछ कम करना, खाना कम, पीना कम, भोग उपभोग कम करना, आसक्ति नहीं करना, विषय वासना भोग में ज्यादा लीन नहीं होना। ये मनुष्य जीवन की सार्थकता का मंत्र है। क्या है? मंत्र है। नहीं मिलेगा आपको ये मनुष्य जन्म, आप मांगने से भी नहीं मिलेगा, कितना भी कर लो, पर आपके सत्कर्म तुम्हें मनुष्य भव प्राप्त करा ही देंगे। अच्छे कर्म करिए। आइए अनर्थ दंड व्रत के बारे में समझते हैं। अनर्थ दंड व्रत क्या कहता है? अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं? पहले तो यह समझेंगे। बिना प्रयोजन, जिससे कोई लेना देना नहीं, ऐसे कार्यों को करना, जिसको करके हम पाप ही कमा लेते हैं। क्या कमा लेते हैं? ऐसे कार्यों को नहीं करना जो हमारे लिए आवश्यक नहीं है। जैसे हमने अणुव्रत के अंदर संकल्पी हिंसा का त्याग किया। किसका किया? किया ना। और स्थावर जीव की विराधना से हम बच नहीं सकते, पर उसमें भी बिना प्रयोजन हम स्थावर जीवों की विराधना नहीं करेंगे। 5 बाल्टी से नहाते हैं तो आधी बाल्टी से नहाएंगे। 10 घंटे अग्नि जलानी पड़ती है तो 2 घंटे में छोटे में काम कर लेंगे। इसी तरह पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, ये स्थावर होते हैं, इनको बचाना भी हमारा धर्म है। ऐसा नहीं त्याग नहीं है, नहीं बचा मैं, नहीं, उनको बचाना भी है। प्रयोजन भूत ही पाप हो, अप्रयोजन भूत पाप नहीं हो। पंखा चल रहा है, जरूरत नहीं है, पंखा चला दिया, हीटर चला दिया, गर्मी थोड़ी सी लगी नहीं लगी सहन करने की, अरे क्षमता पैदा करो, सब कुछ सहन कर सकते हो। ये आज तो साधन आज है, पुराने समय में कहां साधन थे? हमारे बुजुर्ग इसको सहन करते थे, शांति से रहते थे, पर आज खोखले बन गए हम, कुछ नहीं हमारे में। शरीर को जानबूझ करके इन छोटी छोटी टेबलों पर बैठाना का चालू कर दिया। आप नहीं बैठते हो, शरीर नहीं बिगड़ता आपका, ये जानबूझ के किया आपने, ये रोग पाला है।
रोग आया नहीं है। आप एक बार अगर सहन कर लेते तो ये नसें ठीक हो जाती आपकी। जानबूझ करके बिगाड़ दिया आपने शरीर को। ये सारी चीजें जो है, अब अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ व्रत ऐसा व्रत है जो बिना प्रयोजन के पापों से बचाता है। अर्थात प्रयोजन रहित पाप बंध के कारणभूत कार्यों का त्याग करना अनर्थ दंडवत है। बिना प्रयोजन वाले जो कार्य हैं उसका त्याग कर दीजिए, तब आपका ये धर्म सदेगा। तो यहां कहना चाह रहे हैं, इसी अनर्थ दंडवत को समझते हैं 74 नंबर का सूत्र। इसके पहले के हो गए ना, ठीक बात, क्योंकि मैं भूल भी जाता हूं। अभ्यंतरम दिगवदेर पार्थकेभ्य सपापयोगिभ्य, अभ्यंतर दिगवदेर पार्थ केभ्य सपापयोगिभ्य वीरमण मनर्थ दंड व्रतम विदुव्रत धरा गण्य। दिग्वदे दिशाओं की मर्यादा के भीतर आपने 100 किलोमीटर की मर्यादा की थी, उसके अंदर अंदर 99 किलोमीटर, 98, 95, जितनी भी संख्या इसके नीचे वाली है, उसके भीतर पाप बंध के कारणभूत कार्यों से विरक्त होने को, वीरमण विरक्त होने को व्रतगराण्यम, व्रतधारियों में अग्रणी जो तीर्थंकर देव भगवान हैं, उन्होंने कहा ये अनर्थ दंड व्रत नाम का व्रत है। इस व्रत को ग्रहण करना पड़ता है ताकि हमारे अणुव्रत मजबूत हो जाए। जब पाप रूप क्रियाएं कम हो जाएगी तो अणुव्रत मजबूत हो जाएंगे। तो इसी बात को समझाते हुए आगे कह रहे हैं, इसके कितने भेद हैं। हम अनर्थ दंडवत पाप कौन कौन से करते हैं, तो हमें क्या नहीं करना है, ये शिक्षा इससे मिलेगी। हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको सूत्र को बोलेंगे। पापोपदेश हिंसा दाना अपध्यान दुश्रुति पंच प्राहु प्रमादचर्या मनर्थ दंडान दंड धरा। देखिए आप, पाप का उपदेश, कभी भी किसी को पाप के लिए प्रेरित नहीं करना। किसी को ये नहीं कहना अरे भी तू खेती कर, खेती खरीद ले, जमीन खरीद ले। किसी को ये नहीं कहना तू बड़ी कोठी बिल्डिंग बना ले। किसी को ये नहीं कहना तू व्यापार कर ले, अमुक, क्या लेना देना, करेगा वो उसकी मर्जी से। अपन बिना प्रयोजन व्यर्थ में पाप क्यों लें? नहीं समझ में आप समझ रहे मेरी बात, आ रही समझ में? व्यर्थ में किसी को बिना मांगे सलाह मत दो। क्या कहा मैंने? हम व्यर्थ में बोल जाते हैं, लेना नहीं देना नहीं। अरे यार तू एक उद्यान बगीचा बना ले, आनंद आ जाएगा। अरे तू ऐसा कर ले, तू वृक्षारोपण कर ले। अरे तू वहां फुहारे बड़े बड़े टब बना ले, वो बना ले, लोग देखेंगे आएंगे, तेरा नाम हो जाएगा। ऐसा नहीं बोलना। व्यर्थ में पाप के उपदेश नहीं देना। व्यर्थ में हिंसा करने के लिए प्रेरणा नहीं करना जिससे पाप हो। इसको कहते हैं पापोपदेश। क्या कहते हैं? पापोपदेश नाम का पाप कहते हैं। तुम व्यापार करो, तुम आराम सारम बढ़ाओ, अनेक प्रकार के कार्यों को बिना प्रयोजन उनको बोलते हैं।
वो करे या ना करे, आपका कहना माने या ना माने, पर आप तो पाप के भागी बन ही गए। ऐसा जरूरी नहीं कि सामने वाला आपका कहना मान ले, पर आपने तो पाप उपार्जित कर लिया। बचेंगे ना? व्यर्थ में किसी भी पाप कार्य का आरंभ का सारंभ का, अरे तू यहां सफाई कर ले, अरे तू ऐसा कर ले, नहीं समझ में आप, तू ये चीज ला करके लगा दे घर में, अच्छा हो जाएगा, तेरे ये हो जाएगा, क्या लेना देना आपको? हाँ, व्यर्थ में क्यों झंझट कर रहे हैं आप अपने आप में रहिए ना। ये पापोपदेश कहलाता है, इससे बचेंगे। काहू की धन हानि किसी जय हार न चीते, देन सोपदेश हो अगवनत कसीते। आयन छेडाला में आप जानते हैं पर मानते नहीं, दिक्कत यही है बस। तो पाप का उद्देश्य व्यर्थ में नहीं करना। फिर कहते हैं हिंसा के जो साधन हैं आपके पास, आपकी रक्षा के लिए पिस्तौल है आपके पास, आपकी रक्षा के लिए आपके घेती है, फावड़ा है, छुरी है, या अनेक ऐसे कोई हिंसक अस्त्र शस्त्र हैं आपके पास, कोई हिंसक वस्तुएं हैं, किसी को मांगने पर नहीं देना, बिना प्रयोजन नहीं देना। अगर प्रयोजन भूत है, किसी ने रसोई के लिए सब्जी के लिए चाकू मांगा है, दे दीजिए, वो प्रयोजन भूत है। क्या कहा? पर कुदाली, फावड़ा, घेती, कोस, ये जितने भी उपकरण हिंसक के, वो तो कभी मत देना। कह देना यार वो मिल नहीं रहा, कहां रख दिया है, भगवान जाने कहां है, ऐसा बहाना बना करके मना कर देना। नहीं लगेगा। आप तो हिंसा से बचने का काम करने। असत्य बोले न बोले मुनिराज कि एक पशु निकला और हिंसक आया, कहा भाई मुझे पता नहीं, झूठ बोल दी। अपने को पाप से बचाने के लिए झूठ नहीं बोलना है। ऐसा कहना भाई यार मुझे मिल नहीं रहा है, कहां रख दिया, ऐसा नहीं कहना कि होते नहीं दूंगा भाई, हाँ, ऐसा नहीं करना। तरीके से निकलना। कैसे निकलना? कि मुझे मिल नहीं रहा है, कहां रखा है भगवान जाने, कहां खो गया भगवान जाने, मुझे याद ही नहीं आ रहा। वो समझ जाएगा। कहने की भाषा बहुत अच्छी अच्छी होती है, आप अगले को समझा सकते हैं। तो ये हिंसा के जितने भी उपकरण हैं वो आप किसी को भी नहीं देंगे। जैसे पापोपदेश ने कहा कि आप गायों का धंधा करिए और उधर बेचिए, इधर से माल ले जाकर के उधर बेचिए, उधर से लेकर के उधर बेचिए, उसका पाप का भागी कौन बनेगा? व्यर्थ में उपदेश दे दिया आपने। अरे यहां तो गाय इतने में बिक रही है, वहां ले जाओगे, अब वो पशु को कैसे भरेगा गाड़ियों में, ठसा ठस कैसे करेगा? देखो आप, सारा पाप लग गया आपको, उनकी आह आपको लग गई। आपने कहा खेती करिए, आपको क्या लेना देना? आपने कहा बगीचा लगे, क्यों? ये व्यर्थ की सलाह आज का मानव ज्यादा देता है। क्या देता है? हाँ, बिना वाजिब, बिना मांगे सलाह, फ्री ऑफ चार्ज सलाह लीजिए हमारी, हम आपके हितैषी हैं। आप हितैषी नहीं है, अपने आप के दुश्मन बन गए आप। अब कौन से हित का काम किया आप? हाँ, हाँ, ये नहीं करना मेरे भाइयों, ये सबसे बड़ा पाप है, या अनर्थ है। अनर्थ, अनर्थ का मतलब जिससे बढ़कर कोई पाप नहीं। अनर्थ कर दिया आपने। किसका अनर्थ किया? अपनी आत्मा का, अपने आप का। अपध्यान, खोटा ध्यान। क्या कहा? राग देश करतार कथा कब हून सुनीजे। क्या? ये अपध्यान, खोटा ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। क्या कहा? व्यर्थ में करते हैं, लेना नहीं देना नहीं। किसके घर में क्या हुआ है उसकी चिंता कर रहे हैं, किसके क्या हुआ चिंता कर रहे हैं, खोटा ध्यान कर रहे हैं। व्यापार ज्यादा नहीं चल रहा, खोटा ध्यान कर रहे हैं।
घर में लड़ रहे, युद्ध का मैदान बना लिया घर को। क्या है? कोई मानव जीवन है क्या? ईगो ईगो, इसके अलावा है क्या हमारे पास? क्या रखा? ज्यादा पढ़ाई कर ली तो ज्यादा ये पढ़ाई दुश्मन बन गई हमारी। एजुकेशन क्या हो गया? एजुकेशन ने मार दिया। पहले कम पढ़े लिखे होते थे तो इतना द्वंद फंद नहीं करते थे। अब तो बात में अर्थ निकालते हैं, शब्दों का अर्थ निकालते हैं। बेचारी भोली सासू है, बिना पढ़ी हुई है, ऐसा शब्द बोल देती है, उसको पता ही नहीं अर्थ उसका, और उस शब्द को पकड़ करके महाभारत ऐसा कैसे बोल दिया। कितना बड़ा अनर्थ होता है। फिर देखो आवेश कितना होता है घर में, ओहो कला ही कला। गुस्से में बेटों को मारती है, अपने पुत्रों को मारती है, क्या क्या करती है वो स्त्री, देखो आप। हाँ, और फिर भोजन भी गुस्से से बनाती है। वो कितना दुष्कर, विष के समान भोजन हो जाता है। लड़ करके भोजन बनाना विष है। वो भोजन कैसे आपको शांति देगा? सोचो। चाहे अरबोपति हैं आप, पैसे से कोई लेना देना नहीं, कोई धन को नहीं खाता, पैसे को नहीं खाता, बड़े बड़े कोठी बंगले उसको नहीं खाता, मोटर गाड़ी, करोड़ रुपए की गाड़ी, क्या करेगा उसको? हाथ पैर नहीं चलने, 1 करोड़ रुपये आप पैर ने चलना ही बंद कर दिया है, तो आपकी गाड़ी क्या काम करेगी? सोचो। अपने पैर की गाड़ी बराबर चलनी चाहिए। कौन सी? 2 पैर की गाड़ी बराबर चलेगी तो आपको किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तो या इसी बात को कह रहे हैं, अब ध्यान, खोटा ध्यान, उसका नाश हो जाए, उसके छापा पड़ जाए। अपने दुश्मनों के प्रति दुश्मनी बांधना, बुरा विचार करना किसी के प्रति, उसकी इज्जत लूट ले, इसका फ्लो कर दे, क्या है ये? खोटा ध्यान नहीं करें कभी भी। और खोटे वचन, धर्म के विरुद्ध पाप के वचन नहीं सुने। दुश्रुति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? दुश्रुति। ये बहुत काम की चीज है, आपके ध्यान ना। आज का जो पढ़ाई है आपके मनुष्य जीवन को बहुत आगे ले जा सकती है। ये आज की पढ़ाई बहुत कार्यकारी है आपकी। अगर ये अनर्थ दंडवत के गुण आप में आ गए तो आपकी जीवन शांति से गुजरेगा, आप सुखी बन जाएंगे। पर ये 5 जो दुष्ट हैं, जो हमारे शत्रु हैं, उनसे बचना ही है। पाप का उपदेश कभी नहीं दे। धर्म के विरुद्ध कोई भी बात जिसमें हिंसा हो, ऐसी बात करना ही नहीं। ऐसे शस्त्र अस्त्र नहीं दें किसी को जिससे हिंसा होती हो। ऐसा खोटा ध्यान नहीं करें। आर्त ध्यान, रोध ध्यान करने वाला ध्यान हो। इष्ट का भी होगा, अनिष्ट का सहयोग हो गया, या कोई बात हो गई, व्यापार में घाटा चला गया, या कोई बात हो गई, पति पत्नी लड़ गए, अनेक तरह की द्वंद्व फंद होते हैं, उसमें खोटा ध्यान नहीं करना, नहीं तो नरक जाना पड़ेगा। बिगाड़ देगा आपका, सब कुछ बिगाड़ देगा। और खोटे वचन, धर्म के विरुद्ध वचन नहीं सुनना। हम निंदा करते हैं, व्यर्थ में किसी की लेना नहीं देना नहीं। ये क्यों करते हो? क्या जरूरत है उसकी, किसी की निंदा करने की? निंदा करनी है तो खुद की करो। धर्म ये कहता है अपने स्वयं की निंदा करो। किसकी निंदा करना है? तब आपके पाप कर्म कटेंगे। मैं पापी हूं, मैं निर्लज्ज हूं, मैं शठ हूं, मैं मूर्ख हूं, मैं अत्याचारी हूं, आलोचना पाठ में नहीं बोलते? क्यों बोलते? व्यर्थ में आप शब्द से बोलते हो, पर बिल्कुल उसका आप जीवन में पालन नहीं करते। ऐसे ऑर्डिनरी आपको कह दे तो मूर्ख है, तो दंगा फसाद कर देगा। देखो आप, मेरे को मूर्ख कैसे कह दिया, मेरे को सट कैसे कह दिया, मुझको पापी कैसे कह दिया, देखो फिर तलवारें खिंच जाएगी, लाठी उठ जाएगी ना। आप खुद बोलते हैं कि मैं पापी हूं, मैं दुष्टी हूं। इसका मतलब दिखावे से बोलते हैं आप, खाली वचन से बोलते हैं, पर मन से आपके भाव अलग हैं, परिणाम अलग हैं। तो आप धार्मिक कैसे बन सकते? कैसे धर्मी बन सकते? आप मन से बोलिए। कोई कहे पापी हूं, हाँ मैं तो खुद बोल रहा हूं मैं पापी हूं। पापी नहीं होता संसार में क्या करता मैं? हाँ, मैं मूर्ख हूं, ज्ञान कहां है मेरे? भगवान को इतना केवल ज्ञान है, मेरे को ज्ञान कहां है? कुछ नहीं। अपने आप को इस रूप मान लीजिए, मैं सबसे घटिया आदमी हूं संसार में, सबसे निम्न हूं,
क्या? अपने आप का अहंकार ममकार मत करना मेरे भाइयों, ये डुबाने वाली चीज। जिसमें अहंकार आ गया, विनय नहीं है, जिसमें अपने आप की सुध नहीं है, जो अपने आप स्वरूप को नहीं समझ रहा है, अपने शरीर को क्या मान रहा है, शरीर कितना गंदा है, हाँ? ऊपर से थोड़ा पाउडर लगा दिया, क्रीम लगा दी, अच्छी साड़ी पहन ली, गहने पहन ले, शरीर ओ क्या हो गया? शरीर शरीर का स्वभाव बदल गया। बोलो, एक गर्मी का तेज झोंका आया, शरीर गंदा हो जाएगा। देखो, वो अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ेगा, छोड़ेगा? कितना भी छिपा लो, शरीर अपना स्वभाव, दुर्जन कभी भी अपनी दुर्जनता को नहीं छोड़ते। ये दुर्जन है शरीर, क्या है? अपवित्र है। और इसके लिए पागल नहीं होना, ये है जैसा है वैसा ही रहेगा, इसके स्वभाव को नहीं बदल सकते। तो कह रहे हैं दुष्कृति, धर्म के विरुद्ध मिथ्यात्व के वचन कभी नहीं सुनना। कोई किसी की निंदा कर रहा है, या किसी साधु की निंदा कर रहा है, किसी धर्मात्मा की निंदा कर रहा है, या धर्म का वर्णवाद कर रहा है, देव धर्म गुरु का वर्णवाद कर रहा है, भाई तू, हम नहीं सुनते तेरी बात, बकवास है, ऐसा क्या कहना? बकवास कर रहा, नहीं सुनना हमको। कर सकते हो या? बोलो। इस पाठ को पढ़ने का मतलब यह है कि उसको आप जीवन में लाओ। ये बहुत काम की चीज है आपको। व्रत नियम से भी बढ़कर के है। व्रत नियम परिणामों को सुधारने के लिए होते हैं, पर आप अपने परिणाम को बिना व्रत नियम के अगर सुधार लो तो कितने बड़े आप धर्मात्मा हो जाएंगे, सोचो आप। व्रत नियम इसलिए किए जाते हैं कि इन पापों से हम बचे। किस लिए किए जाते हैं? और फिर आप तो व्रत नियम करके पाप करती, तो कौन सा नियम हो गया बताओ? वो नियम क्या देगा आपको? भाई आपका ध्यान भटक रहा थोड़ा, हाँ, दृष्टि उधर चलेगी, ठीक नहीं है। हमको सब पता लग जाता है, हमारी विशेषता है। आपका ध्यान बहुत भटक रहा, वो थाली में बहुत उधर उधर करना है, हाँ, पर आप साइलेंटली करिए ना, बोली मत, इतना तो कर ही सकते। ध्यान भटक रहा है, इनको पाप लग रहा है, ये चीजें। तो हम यहां ये कहना चाहते हैं, ये अनर्थ करने वाले कितने हैं? तो कौन कौन से हैं? काहू की धन हानि किसी जय हार न चीते, देय न सोपदेश हो अगमनत कसी से। कर प्रमाद जल भूमि वक्ष पावक न विराधे, असी धनु हलन सोप करण नहीं दे सला दे। राग देश करतार कथा कब हून सुनीजे, और अनर्थ दंड हेतु अगति में न कीजे। अब छिटाला भी लाइन अच्छी तरह से दिया है। ये अग हैं, पाप हैं, इनको कभी आप मत करिए। इनसे बचोगे तो ये रत्न प्राप्त होंगे। कौन से रत्न प्राप्त होंगे? कौन से होंगे? उधर नहीं देखना है आपको, हाँ, मैं सब पता लग जाता है मुझे, हाँ हाँ। ये मन को रोकना ही सबसे बड़ा धर्म है। आप क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अपने भले की बात कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप अपना करिए। तो ऐसे पापोपदेश, हिंसादान, अवज्ञान, दुष्रुति और प्रमादचर्या, प्रमाद भी सबसे बड़ा पाप है। ये प्रमाद किससे आता है समझो आप? प्रमाद से ही सारे पाप होते हैं। किससे होते हैं? किससे होते हैं? देखो आप, 4 प्रकार की कसाय करते हैं आप। ये कसाय भी प्रमाद लाने वाली। आप गुस्सा करो, लड़ो झगड़ो, फिर देखो आपका पूरा शरीर शिथिल हो जाएगा, दिमाग भी काम करना बंद कर देगा आपका। दुकान पे जाएंगे चिड़चिड़े हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, दुकान का काम भी खराब करके आ जाएंगे। गुस्सा तो घर में हुआ और सारा खेल बिगड़ गया आपका।
क्या कहा मैंने? एक गुस्से ने आपका सारा बिगाड़ दिया। फिर कहते हैं 4 कसायों को छोड़ करके 4 तरह की विकथाएं। आप विकथाएं कभी दूसरे शास्त्र मत पढ़िए। आप ये उपन्यास है, छोटे छोटे मोबाइल पे डायलॉग हैं, हंसी मजाक, हास्य, रति अरती, राग बढ़ाने वाले हैं, द्वेष बढ़ाने वाले हैं, शोक पैदा करने वाले हैं। ये जितने भी डायलॉग्स जो होते हैं मोबाइल में, ये मत देखिए मेरे भाइयों, ये आपका बहुत बुरा कर रहे। इन्हीं में रमी हुई है हमारी बहनें, तो बस सामने भी नहीं देखती उस समय तो किसी के, कोई बोलावे तो सुनती भी नहीं। उसका सारा ध्यान, ऐसा ध्यान आप अपने लिए कर लो। क्या रखा उसने? ये अनर्थ है। क्या है वो? अपने आप के जीव के प्रति अनर्थ कर रहा है। इसलिए आप मोबाइल को प्रति समय साथ में मत रखिए, घर पे अलग कर दीजिए उसको। साथ में रखने का सौगंध लीजिए आप। जब जरूरत होगी तो हम मोबाइल का उपयोग करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। मंदिर में मोबाइल लेके नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे, चाहे अनर्थ हो जाए तो हो जाए, कुछ भी हो जाए। ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञा करें। मोबाइल आपको भटका भी सकता है। मोबाइल अगर अच्छी बातें देख ली तो आपको कहां पहुंचा सकता है? स्वर्ग तक भी पहुंचा सकता है। मोबाइल के मन जैसे 2 रूपी है, ये मोबाइल भी बेरूपी है। क्या है? बेरूपी। अनेक रूप है मोबाइल के। देखो आप जैसे जैसे जाओगे अंदर मोबाइल के अंदर, देखो आप क्या बता रहा है मोबाइल। आपको भटका सकता है, विषय वासनाओं में आपको समाप्त कर सकता है, भोगों में। देखो आप, एक भूतड़ी बना करके एक होटल खुलती है, क्या है, जिसमें भूतड़ी बन करके वो परोसती है और आनंद ले रही है हमारी लड़कियां, बालिकाएं। ओहो, तुम भूतड़ी बन गई, भूतड़ी के साथ भूतड़ी जिस होटल में, और वो होटल महंगी होटल है। आपको 100 रुपए की थाली है, वो 500 रुपए थाली लेगा और आपको पाप में घसीट रहा है। किसमें? पाप के किचन में। आप खुद भूत बन जाएंगे वहां जाकर। वो उसके भूत में, खप्पर में ला करके वो खाना खिलाती है, खप्पर में वो करती है, भूतनी जैसी करती है। ओहो, अन्याय हो गया आपके साथ में, और उसको हम फॉलो कर रहे हैं। हमने तो सुना तो हमको आश्चर्य हो गया, देखा हमने, दिमाग खराब हो गया हमारा। क्या हो रहा है जमाने में? लोग अपने आप को भूत बनाना चाह रहे हैं, डाकिन बना, साकिन, क्या क्या बना लोगे आप अपने आप। सोचो, दूर रहिए इनसे। तो प्रमाद 4 प्रकार की विकथा, 4 प्रकार की कसाए और 5 इंद्रिय विषय। क्या? खाली याद करने से कुछ नहीं होगा, याद सब है, पर इस पर चिंतन करो, मनन करो, इस पर रोक लगाओ। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये 5 इंद्रियों के विषय बड़े हमारे लिए ओहो कष्टदायी। जितनी जितनी इंद्रियों के विषय बढ़ेंगे, एक एक कर बढ़ती तृष्णा, अंत नहीं उसका होता है। लाखों पा जाने पर भी तो प्राण भार नित ढोता है। कितना भी विषयों का भोग करो, विषय भोगने से बढ़ते हैं और विषय त्याग करने से घटते हैं। मन को शांति मिलती है विषय कम करोगे तो। एक एक विषय कितना हमारा अनिष्ट करते हैं, सोचो आप। हम उनके पीछे पड़े। खाने के लोलुपी, चक्रवर्ती जिसे राजा ने नरक में पहुंचा दिया, एक खाने का लोलुपी बनाओ। स्पर्शन इंद्रिय का एक देखो आप, एक ऐसा राजा जो फूलों की सैया पर सोता है, और बेचारी एक मालिन उस पलंग का संस्कार करती है, फूलों से सजाती है। तो राजा के आने में देर हुई, रानी के आने में देर हुई, उसने सोचा मैं 5 मिनट देख लूं। बेचारे ने बैठ गई, उस पर सो गई। राजा रानी आ गए, क्रोधित हो गए, हमारी सैया पे तो सो गई। 100 कोड़े लगा दिए। कितने लगा दिए? वो हंस रही है, एक एक कोड़ा खाते हुए हंस रही है। क्या कह रही है? राजा ने कहा, रानी ने कहा कि तुम हंस रही हो? उसने कहा हाँ, मैं तो 5 मिनट सोई हूं और आप कितने घंटे सोएंगे इस पर, उसका हिसाब लगाओ, कितने कोड़े आपके पड़ेंगे। अब आपको ये
कितने कोड़े पड़ने वाले। ये चीज कभी भी विषय वासनाएं अच्छी नहीं हो सकती। भोग बुरे हैं, ये कभी अच्छे नहीं हो सकते। विषय वासना बुरी है। भोग बुरे भव रोग बढ़ावे, बेरी है आत्म के। बेरस होए विपाक समय, यति लागे सबको खोटे। वज्राग्नि विषय विस्तर होए, अधिक दुखदाई। धर्म रतन की चोर चपलती, दुर्गति पंथ सहाई। कितना जोरदार है। ओहो, ये भोग बुरे हैं, विषय वासना बुरी है, ये कहना चाह रहे हैं यहां। अब प्रमाद को मत करिए, आगे आएगा भोग के बारे में। अब घबरा जाएंगे, भोग किसने बुरे हैं, हम बताएंगे उसको। भोग का आएगा इसमें प्रकरण। ये विषय वासनाएं 5 इंद्रिय विषय हैं, बहुत बुरे हैं। ये बढ़ाने से बढ़ते हैं, घटाने से घटते हैं। ये दाह है, दाह उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? एक राजा को काम, किसी स्त्री को देखकर काम वेदना उत्पन्न हो गई। राजा संतापित हो गया, खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया। उसे ज्वर हो गया, काम ज्वर जिसे बोलते। अब वो ठीक ही नहीं होता है। काम ज्वर या इंद्रियों के विषयों के जो ज्वर होते हैं, खाने वाला भोगी खाने का ज्वर आता है, स्पर्शन वाले का स्पर्शन का ज्वर आता है, रसना को रसना का ज्वर आता है, घ्राण वाले को घ्राण का। देखो अब भवरा प्राण दे देता है, मछली प्राण दे देती खाने के लिए, कांटे में पकड़ लिया जाता। चक्षु पतंगे देखो लाइट पे, हाँ मर जाते। कर्ण इंद्री देखो आप, सर्प कितना भी दुष्ट सर्प हो, अगर मधुर ध्वनि उसको सुना दिया जाए तो सब भूल जाता और पकड़ा जाता है, विष निकाल दिया जाता है, दांत गिरा दिए जाते हैं उसके और पराधीन बन जाता है। हाथी स्पर्शन इंद्र के वशीभूत होता है, खड्डे में गिर जाता है। हथनी के लिए भूखा मारा जाता है, सोटे मारी जाती, हाथी के दिमाग ठिकाने आ जाते हैं और गुलाम बन जाता है। एक लकड़ी के इशारे से वो हाथी सारा काम करता है, गुलाम बन गया। एक किसके? स्पर्शन इंद्र के वशीभूत। अगर वो उसके वशीभूत नहीं होता, गुलाम नहीं बनता। ये चीजें हम में होनी चाहिए, ये समझ आनी चाहिए। और क्या आप 13 हो गए? 4 कसाय, 4 विकथाएं, 5 इंद्रिय विषय और मोह राग। ये राग आगे है, स्नेह। क्या कहा? और फिर एक निंद्रा। देखो जानते हैं, हमको भी पढ़ा सकते हैं, पर निंद्रा भी एक प्रमाद है। देखो आप नींद में होंगे, कितना प्रमाद आता है, कितनी देर आपका शरीर काम नहीं करता। गहरी निंद्रा में सोने वाला उठता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, ऐसे करता है। जब उसको चाय पानी कुछ मिलती है, शरीर को हिलाता है, डुलाता है, स्नान करता है, फिर उसकी सुस्ती उठती। इतनी निंद्रा उसे अचेत बना देती। ये चीजें हैं, तो प्रमाद से बचिए। किससे बचना है? तो आपको किस किस से बचना है? पाप उपदेश नहीं करना, हिंसा दान नहीं करना, अपध्यान नहीं करना, दुश्रुति नहीं करना और प्रमादचर्या नहीं करना। ठीक है ना? अब देखो इसके एक एक के लक्षण बताए। वैसे हमने लक्षण बता दिए हैं, पर पुनः इसका सूत्र अलग से दे दिया। आचार्य कितनी कृपा करके हमको हर तरह से समझाना चाह रहे। तिर्यक क्लेश वाणिज्य हिंसारंभ प्रलंबदी नादि, हिंसा प्रलबदा नादीनाम, प्रलब नादीनाम कथा प्रसंग प्रसव समर्थव्य पाप उपदेश। क्या कहा है? जिन व्यापारों को करने से तिर्यंच को कष्ट होता है, तिर्यक क्लेश वाणिज्य हिंसा, व्यापार करने से, हिंसा आरंभ बढ़ाने वाली, लोगों को ठगाई करने वाली, प्रसव कथा,
कथाओं का प्रसंग उपस्थित करना पाप उपदेश। मैंने बताया ना, भी पाप उपदेश को बताया था आपको, कभी भी नहीं करना। किसी को धीरज का व्यापार करो, बेचो, खेती करो, ये अमुक धंधा करो, पाप का धंधा बताना नहीं बताना। आगे आगे इसी को बता रहे, हिंसा नाम का अनर्थ दंडवत। 77 नंबर, पशु कृपाण खनित्र, पशु कृपाण खनित्र ज्वलनायुध श्रृंगी शंखलादीनाम वदेतूनाम दानम हिंसा दानम ब्रुवंती बुधा। ये जीवों के विनाश के कारणभूत वध हेतु नाम मनुष्य तिनंचु की हिंसा के साधक, परशु कृपाण खनिज ज्वलन आयुध शंखी श्रंखला फरसा कपाण कुदारी आदि अग्निमय शस्त्र बंदूक तोप नहीं देना, ये हिंसा दान में। जो हिंसक शस्त्र हैं हमारे पास, वो मांगने पर भी बहाना बना देना, मत देना, क्योंकि वो किसी की हिंसा कर सकता है, इसलिए इससे आप बचे। अगला अपध्यान, आज अनर्थ दंडवत को ही समझेंगे, ठीक है, टाइम भी होने वाला है, 10-15 मिनट बाकी है। वध बंध छेदादे बेसादाग्राच पर कल्त्रादे आद्यानम ज्ञानम शासती जिन शासनी विशदा। जिन शासने विशदा, जिनागम के कुशल वेत्ता आचार्य परमेष्टि, देशाज रागा देश से तथा राग से, पर कलत्रादे पर स्त्री पर पुत्रादि के वध बंधन छेद मारण बंधन छेदन आदि को हो जावे, ऐसा चिंतन करने को अब ध्यान का है। देश अथवा राग से अन्य की स्त्री पुत्र परिवार आदि के नाश होने को, उसको छेद दूं, उसको भेद दूं, उसको बांध दूं, उसको मार दूं, कैद कर दूं, ऐसा नहीं करना। ऐसा खोटा विचार नहीं करना, उसके छापा पड़ जाए, उसके अमुक चीज नुकसान हो जाए, ये खोटा ध्यान है। आरती ध्यान, रोध ध्यान है, हिंसानंदी, मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रहानंदी, इष्ट वियोग, अनिष्ट योग, पीड़ा जनित, निदान जनित, ये सब खोटे ध्यान है, इनसे बचिए। इसलिए यह ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने जीवन में अन्यथा अनर्थ विचार न करें। मन इसीलिए नहीं एक फालतू विचार करें, शांति से रहिए। आप अपने आप के बारे में सोचो, समय है अपने आत्मा के बारे में, धर्म की कोई चर्चा करो, तत्व का कोई आप बार बार चिंतन करो, बाकी दूसरी बातों का नहीं करना। इसमें एक बात जरूर है, प्रयोजन भूत जो आपका अब ध्यान है, जैसे आपने साधु की चिंता करी, मंदिर की चिंता करी, धर्म की चिंता करी, यह आपका प्रशस्त अनुराग है। क्या है? इसको अब ध्यान नहीं कहेंगे, प्रशस्त कहेंगे। इसी तरह हर क्षेत्र में, हर अनर्थ दंड में प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत के स्वरूप को समझना पड़ेगा। अगर धर्म के लिए, किसी की भलाई के लिए हम कुछ काम कर रहे हैं, वो अनर्थ में नहीं आएगा। बाकी सारे कार्यों को अनर्थ समझ ले तो गजब हो जाएगा। किसी ने आपको रसोई के लिए कुछ मांगा और आपने देने से मना कर दिया, नहीं वो रसोई के लिए देना पड़े, उससे पाप नहीं है। वो तो आराम, आपका साराम करना ही पड़ेगा, नहीं तो खाना भोजन कैसे बनेगा। तो ये सारी चीजें इसको समझना चाहिए। ये कहा प्रयोजन की दृष्टि से हो तो अब ध्यान नहीं है। क्या कहा? जैसे आप किसी बालिका का कान छेदती है या नाक छेदती है, तो आपका प्रयोजन क्या है? डॉक्टर चीरा फाड़ी करता है, प्रयोजन क्या है? उसको मारने का नहीं, प्रयोजन भूत है, वो पाप नहीं। अब दुश्रुति नाम के यहां अनर्थ दंडवत को कह रहे हैं, आरंभ संग साहस
मिथ्यात्व देश राग मद मदनेय चेत कलुषयताम श्रुतिर वधीनाम दुष्कृतिर्भवति। अर्थात अवधि नाम श्रुति दुश्रुति ऐसे शास्त्रों को सुनना। दुश्रुति नामक अर्थन दंडवत है, वे शास्त्र आरंभ परिग्रह मिथ्यात्व राग द्वेष विषय वासनाओं में ले जाने वाले हैं। ऐसे हमें विकथा को बताने वाले शास्त्रों को हमें न तो पढ़ना है न उनको सुनना है। क्या नहीं करना है? सुनना नहीं है उसको। खोटी कथाएं करना नहीं, खोटी पाप की बातें नहीं सुनना। कोई आरम सारम की बातें करे नहीं भाई, ठीक है भाई, मेरा मन खराब हो जाएगा, फालतू बात नहीं, मैं शांत हूं अभी। कोई शांत से रहता हुआ जीव है और अगला जाता उसको शांत कर देता है। देख वो अरबपति है, तू क्या है तेरे पास, ऐसा कर, तू चोरी का माल खरीद ले, तू अमित चीज कर ले। कई तरह के ऐसे खोटे खोटे आप प्रस्ताव अगले को बताते हैं, कितने पाप के भागी बन जाते हैं। नहीं करना, ठीक है। इसको और पूछना इसके बारे में कुछ, आपको इसके बारे में समझना हो तो कुछ पूछ सकते हैं आप। समझ में आ गई बात? ठीक, आगे चलते। प्रमाचर्या क्षिति सलील दहन पवनारंभ विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारणम अपि च पमाचर्याम प्रभासन्ते। आचार्य विफलम निष्प्रयोजन क्षितिशली दहन पवनारंभ पृथ्वी खोदने का आरंभ, जलारंभ, अग्नि आरंभ, पवनारंभ ब्रह्माचर्या नाम का अनर्थ दंडवत है। बेटे बेटे हाथ हिला रहे, बेटे बेटे कोई वृक्ष पत्ते तोड़ रहे, कोई ऐसे ही अंगुली चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, बेटे बेटे ये आदत है हमारी, अनर्थ रूप से काम करना। कोई हिल रहा है ऐसे बेटे बेटे। तो सारे जो काम है, कोई पृथ्वी खोदने का आरंभ है, जलारंभ है, व्यर्थ में करता है। बेटे बेटे पृथ्वी खोद रहा है, वो कोई लकड़ी हाथ में आ गई, बेटा बेटा खोद रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, पानी ढोल रहा है कोई। तो ये सारी चीजें जो हैं पापारंभ हैं, इनसे बचना चाहिए, प्रमाद नाम के हैं। इसलिए ऐसा मत कह देना कि प्रयोजनभूत जो आरंभ है उसको छोड़ दें, नहीं। मंदिर में बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं, ये मुझे दुख होता है, तुम ये इतना करते हो, ये पानी छानते हो, ये करते हो, कपड़ा सामग्री धोते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ा करते हैं, मंदिर को साफ करना, रखाव करना, वो प्रयोजनभूत है। पर घर का काम प्रयोजनभूत नहीं है। आप जितना उतना ही करें थोड़े रूप में, उसको बड़ा करके करेंगे पाप लगेगा। सफाई कर ली, थोड़ा सा पोछा लगा दिया, पर वो तो 5 बाल्टी डाल के उस फर्श को साफ करेगी। कितना बाल्टी? हाँ, उसको चैन नहीं, एक एक बेस मिशन है, फलाना है, ढीकड़ा है, देखो रगड़ रगड़ के पानी डाल डाल के देखो आप क्या है, क्या धरा उनमें? हाँ, इतना आप क्यों दिमाग खराब कर रही? पाप वर्धक क्रियाओं में आप डरे हैं, डरपोक बने, पर धर्म की क्रियाओं में क्या बने? वीर। धार्मिक क्रियाओं में वीर बने और पाप की क्रियाओं में डरपोक बने। ये सूत्र है। इस तरह से ये 5 प्रकार के अनर्थ दंडवत बताए। कितने बताए? अब इनके अतिचार बताएंगे। क्या बताएंगे? क्योंकि अनर्थ दंडवत को पूरा करेंगे आज। अतिचार क्या है? कंदर्प कोट कुच्यम मौखर्यमति प्रसादनम पंच असमीक्षाचाधिकरणम वतीतयो नर्थदंड कद्विरते। इससे विरत होना। क्या कहा? कद विरते, विरत होना। कौन से? अनर्थ दंडवत से। और इसके लिए 5 अतिचार हैं, इनसे बचो। कंदर्प,
कथा नहीं करना, राग द्वेष के उद्देश्य से मिश्रित असभ्य वचन नहीं बोलना। थोड़ा सा दुलार क्या आ गया पत्नी के प्रति तो वचन ही बदल गए उसके। देखो जब पति पत्नी बात करते हैं राग भरी तो वचन बदल जाते हैं उनके। क्या बदल जाते हैं? ऐसा भी काम मत करो, ये कंदर्प कहलाता है। वचन जिसे बोलते वैसे ही बोलो, नहीं तो आपकी वासनाएं बढ़ेगी। राग भरे वचन से बोलने से वासनाएं बढ़ती है, कंदर्प बोलते हैं इसे। कोद कुछ भंड वचन, जब काम वासना इंद्रियों की वासनाएं जागृत होती है तो भंड वचन बोलते हैं, हास्य निकालते हैं, कुचेष्टा करते हैं, इसको कोद कुछ कहा है। ये भी आपका पाप अधिक है, जितना जितना करोगे उतना पाप अधिक लगेगा। भोग भोगने से जितना पाप नहीं लग रहा है, पर ये क्रिया करने से उस पाप में विशेषता हो जाती है, बढ़ जाता है पाप। क्या कहा? भोग भोगने से उतना पाप नहीं हो रहा है जितना पाप आप इन क्रियाओं को करके कर रहे हैं। मोखर्य दृष्टा पूर्वक अधिक बोलना, बकवास करता है कामी आदमी या वैष्णव आदमी, या फिर 5 इंद्रियों के बसे जो बकवास करता है, कुछ का कुछ बोलता है, उससे भावनाएं भड़कती। अति प्रसादन, भोगो भोग की सामग्री घर वस्त्र आभूषण आदि वस्तुएं इतनी इकट्ठी करता है ताकि भोग बढ़े। ज्यादा वस्तुएं इकट्ठी करना भी पाप है, ये ध्यान करना। आप समझ रहे धर्म हो रहा है, धर्म नहीं हो रहा है। जितनी जितनी आरामदायक दंड लगा दिया फलाना ढिगड़ा, पहले कुछ नहीं था। पहले कहां था? आज देखो सुविधा, कहीं स्वर्ग में देवता विराज रहे जैसे घर में व्यवस्था कर देते। हाँ, फिर वासनाएं नहीं बढ़ेगी तो क्या हो? स्पर्शन इंद्री क्या चाहती है? स्पर्श का सुख चाहती, रसना स्वाद लेने का सुख चाहती, घ्राण सुगंध का, चक्षु अच्छे अच्छे कलर कलर चाहिए उसको, घर में अच्छे से कलर चाहिए। और फिर कौन सी आती? कर्ण इंद्री। देखो मोबाइल आ गया आपके पास, सुनते रहते हैं बस, छोटे छोटे कान पे लगाए रहते हैं। ये चीजें भड़कीले संगीत सुनना, ये सारी चीजें जो हैं वो अनर्थ को करने वाली है। तो आज के दिन हमने क्या समझा? अनर्थ दंड व्रत। इसका क्या मतलब हुआ बताओ? जो हमारा अनर्थ कर दे। क्या कर दे? जो हमारा सत्यानाश कर दे, जो हमारी आत्मा को पाप में धकेल दे, जो हमारा धर्म कर्म नष्ट कर दे। नहीं समझ में? वो अनर्थ दंड व्रत है। क्या है? आपने धर्म किया, मंदिर में पूजा की, पाठ किया, सब कुछ किया, माला जाप किया, और इस अनर्थ दंडवत ने क्या किया? मटिया मेल कर दिया। क्या किया? क्या कर दिया? गए आप, इतना आपने पुरुषार्थ किया, मंदिर गए, समय दिया, सब कुछ किया, और घर पे आके आप भोगी बन गए, और इतने लंपट्टी बन गए, खाने के पीने के, 5 इंद्रियों के बस हो गए। कसाय जागृत हो गई आप में, निंद्रा जागृत हो गई। 10-10 बजे 9-9 बजे हमारी बहनें उठती है बहुत सारी। कितने बजे? कितने बजे? ये क्या है? सोचो आप, ये मानव जीवन है क्या? पूरी रात भर सोती नहीं, 2-2 3-3 बजे तक मोबाइल में डटी रहती। फिर निद्रा निकालेगी वो तो, फिर सांस और बहू झगड़ा। 10 बजे उठने वाली जो बहू है, सांस कैसे सहन करेगी? सोचो आप। हाँ, सास की क्या गलती है? ये आज जमाने का झगड़ा हो गया है, मोबाइल ने सत्यानाश कर दिया। देखते हैं बहुत सारे हमारे पास आते हैं, महाराज जी इसको तो इसका त्याग करें। ये बस मोबाइल ही देखकर ऐसे ऐसे सोती है बस, और जागती रहती है रात भर, मोबाइल बटन दबाती रहती दबाती रहती दबाती रहती, और भगवान जाने कब थोड़ी बहुत नींद आती है, और फिर 10 बजे उठती है। भगवान क्या हाल बनेगा, क्या हाल बनेगा, सोचो। हाँ, बस हो गया हमारा विषय, हो गया, हमने अंत कर दिया। इसलिए हमें कौन सा व्रत पालन करना है? अनर्थ दंड व्रत। कौन सा? तो आज का हमारा अध्ययन यही है। आप चिंतन करेंगे घर पर, आत्मा के वास्ते
परमात्मा के वास्ते कर ले आत्म ध्यान, कर ले आत्म ज्ञान। हे जिनवाणी भारती, एक मिनट, आज का नियम, आज का नियम, आज का नियम, आप सभी लड़ाई झगड़ा दंड फंद नहीं करेंगे आज के दिन भी, यह आवश्यक है।